मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म नजर आ रही है, लेकिन करूंगा भी तो क्या। उषा से राब्ते का कोई जरिया है ही नहीं सिवाय सना के। बस बस बहुत हुआ ये आंख मचोली का खेल। उषा को जानना होगा उसे पोइट्री भेजने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। ये फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? हम्म ऐसे खट्टे जामुन है। आइंदा अपने लड़के से कहना कि इदरीस के घर से तोड़ के लाए। ये बड़ी बड़ी जामुन है उसके घर में लगी हुई। शम्मो, ओ शम्मो, जरा जल्दी आ। हाँ अम्मा बोलो। ये प्लेट खींच के तेरे मुंह पे मारूंगी, सामने आके बात कर। लो अम्मा आ गई तुम्हारे सामने, बोलो अब। जाके टीन की अलमारी में से नए कुशन कवर निकाल के ला। नए कपड़ों की क्या जरूरत है, जो पुराने वाले आए थे ना वो अभी धुलकर सही है वो बिल्कुल। अरे तुझे क्या पता बावली, खास मेहमान आ रहे हैं और लड़कियों की माओं को ना ऐसे मेहमानों का खास इंतजार रहता है। और कितना तामझाम करती हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो अम्मा फिर तो लड़कियों को भी सजना संवरना चाहिए। हाँ जाहिर सी बात है, जब लड़कियां अच्छे से सज संवर के आएंगी तभी तो लड़के की माओ को पसंद आएंगी। बावली पता नहीं कैसी कैसी बातें सोचते हैं। तो अम्मा फिर मैं भी पार्लर चली जाऊँ? अरे पार्लर क्यों? अब पार्लर बीच में कहाँ से आ गया भैया? अरे मैं पार्लर जाऊंगी, कोई सस्ता सा फेशियल करवा लूंगी तो ग्लो आ जाएगा ना। गिलू? तू गिलू लगवाने पार्लर जाएगी? अरे है वो तो घर पे लगा ले, 20-30 रुपए का मिल जाएगा बबलू की दुकान पे। अल्लाह, हमारे दौर में नहीं होते थे ये चोचले भैया। हम तो आटे की लई बनाते थे, वो गिलू से ज्यादा अच्छा काम करती थी। और तू चेहरे पे ग्लू लगवाएगी क्यों? अरे क्यों लगवाएगी तू ग्लू? ग्लू तो चिपकाने के काम आता है। अम्मा मैं उस ग्लू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लो की बात कर रही हूँ। वो ग्लो जो फेशियल करवाने के बाद मुंह पर आता है, मतलब कि चमक चेहरे की। लेकिन अरे अम्मा तुम खुद सोचो, जब मैं फेशियल कराऊंगी तो मेरे चेहरे पर चमक आएगी। जब चमक आएगी ना तो ये रिश्ते वाले यूं फटक से हाँ कह देंगे। हैं? अरे बोलो ना। हाँ चल ठीक है, लेकिन सीधी जाइए और सीधी घर वापस आइए। अरे अम्मा तुम और वक्त पे आ जाना। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी जाऊंगी, जल्दी आऊंगी, बस अभी आई वापस। हाँ घुमवा लो इससे बस। अरे बुढ़िया कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी। एक्चुअली तुम इतने दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा शायद अभी तक नाराज़ हो। अरे नहीं नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सो रही थी। लेकिन जब मैंने तुम्हारा फोन देखा तो मैंने फौरन तुम्हें कॉल बैक की। ओह, डिड यू टेक मेडिसिन्स दो? अगर तुम कहो तो मैं आके तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। मैं बुशरा, why do you sound so strange? कहीं रिश्ता खत्म हुआ है, इसकी वजह से हमारी दोस्ती तो इफेक्ट नहीं हो गई? ऐसी तो कोई बात नहीं है। रिश्ता खत्म हुआ है लेकिन दोस्ती तो खत्म नहीं हुई हमारी। चलो ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक होती है फिर हम प्लान करते हैं, लेट्स मीट। सही है? ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, ऑलराइट, सी या। अपना ख्याल रखना एंड टेक मेडिसिन्स टाइम पे, ठीक है? खुदा हाफिज।
सुनो, ये सब क्या है? नजर नहीं आ रहा, बरी है मेरी। तुम भी तैयार हो जाओ, वापस करने जा रहे हैं हम लोग। दिमाग ठीक है? पागल हो गई हो क्या? ले जाकर जवाद के मुंह पर मारकर आऊंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? मैं भी तो उसको उसकी औकात बताऊं ना जरा जाके। अम्मा को पता है? मेरी बरी है, मेरी मर्जी, मैं वापस कर रही हूँ। अम्मा को बीच में क्यों ला रही हो तुम? अम्मा को बुलाऊंगी मैं। क्यों अम्मा, भाई? अम्मा, मैं खुद चली जाऊंगी। अम्मा, अम्मा चलो तो। देखो, अरे क्या हो गया है? क्या बात देखो। है? क्या तूफान आया है? ये तूफान आया है। ये सब क्या है? मेरी बरी है, मैं वापस करने जा रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले कोई कमी रह गई थी जो अब ये इतना बड़ा तमाशा करने जा रही है? कुछ भी हो अम्मा, ये सामान तो मैं वापस करके ही आऊंगी, वरना वो लोग समझेंगे कि पता नहीं कितनी लालची औरत थी। वैसे ही बड़ा ऊपर से आ रहे हैं ये लोग। जो हरकतें तूने की है ना, उसके बाद वो कितने भी ऊपर से आए वो भी कम होगा। कुछ भी हो जाए अम्मा, मैंने टैक्सी बुला लिया है, मैं तो जाऊंगी। बुशरा, अरे कहाँ जा, जाके सोहेल को बुला के ला। ये दर्द सिर मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, अब बहुत हो गया। सोहेल को किस खुशी में बुला रही हो? है उसका क्या ताल्लुक? छोटा है मुझसे, बोल के तो दिखाए मुझे कुछ। वो जो तू हरकतें कर रही है ना, वो तो बहुत ही छोटी हैं। क्या हुआ? खैरियत? संभालो इसको, मेरे काबू में तो नहीं है अब ये। अब क्या हो गया बच्चो? सुहेल भाई, ये अपना सारा बरी का सामान देने जा रही है, वो भी खुद। क्या? कोई मुतालबा हुआ है वहां से? कोई बात हुई है क्या? तो फिर क्या तकलीफ है? हमने भी सामान दिया है ना, वापस तो नहीं मांगा। भाई तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। चुप होने की बारी तुम्हारी है बच्चों। हर रोज कोई नया तमाशा, कोई नई बात, कोई नई ख्वाहिश। हम जो है ना इस घर में, हम जो लोग रहते हैं, हम इंसान रहते हैं यहाँ पे, कठपुतलियां नहीं है कि तुम्हारे इशारों पे चलते रहेंगे। ये चाहती है कि दुनिया में सारे लोग इनके इशारों पे चले, उनकी कोई मर्जी ना हो अपनी। तो ना चलो मेरे कहने पे, चले जाओ इस घर से। हाँ चला जाऊंगा, बल्कि लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। सुहेल, क्या हो गया तुझे मुसर्रत? क्यों मेरे बच्चों की दुश्मन बन गई है तू? दुश्मनी अपनी खुद की है सबसे बड़ी, और उस दुश्मनी में ना हम सबको जला रही हैं हमेशा से। बच्चों सुन लो, अगर तुम का ये सामान यहां से गया तो मैं वो तमाशा करूंगा कि तुम सोच नहीं सकती।